तो कोई भी आंखें बंद नहीं करेगा, ठीक है। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, साधो सहज समाधि भली। तो सहज समाधि भली तो है, बट उसकी अनुभूति कैसे की जाए। तो सहज से सहज होके मिलोगे कि कुछ और होके मिलोगे, कि साधना करके मिलोगे, कुछ बन के मिलोगे। सहज से सहज ही मिलन होता है, सहज से सहज ही प्रेम होता है, और सहज की प्राप्ति भी सहज ही होती है। इसको थोड़ा हटा देना था, फूलों को। उस सहज की समाधि भी सहज ही लगती है। तो लगी लुगाई समाधि कौन सी है? जैसे आकाश है, ये किसके ध्यान में? धरती, वायु, ये किसके ध्यान में? वायु सबके लिए एक समान है, ठीक है। चींटी के लिए कम, आपके लिए ज्यादा, ऐसा नहीं करता वायुदेव, है ना। हर प्राणी के लिए एक समान। तो जब आप हवा लेते हो तो कहाँ तक पता चलता है? नोज से बेली तक उसका बोध होता है, पता चलता है कि हवा यहाँ गई आई। लेकिन वही हवा बाहर भी है, तब तो इधर ले रहे हो ना। बाहर भी है तब तो इधर ले रहे हो, लेकिन हवा का पता बाहर चलता है क्या? हवा का पता बाहर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? जैसे इस शरीर में जीवन है, जीवन यहाँ चेतनता का पता चलता है, लेकिन बाहर महाजीवन है, तभी तो इस शरीर में जीवन है। बट चेतनता का पता बाहर क्यों नहीं चलता? बताओ यार। हाँ, यहाँ विशेष है, बॉडी में विशेष, बॉडी में विशेष चेतन, और बाहर सामान्य चेतन। तो विशेष का पता चलता है, सामान्य का पता
नहीं चलता। राइट। तो जब आप बोलते हो मैं हूं, तो उसका पता बॉडी के अंदर चलता है, बाहर नहीं चलता। तो मैं हूं क्या है? विशेष चेतन। और है अस्तित्व जो बाहर, वो सामान्य चेतन। उसका पता नहीं चलता, ऐसे पता चलता है उसका। पता नहीं चलता, वही उसका पता है कि पता नहीं चल रहा, लेकिन है। पता नहीं चल रहा है मतलब वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज को हमेशा ख्याल रखना। हम क्या सोचते हैं, इस चीज का पता नहीं चल रहा है यानी नहीं है। अरे आकाश का पता नहीं चल रहा है मतलब आकाश नहीं है क्या? हवा का पता नहीं चलता बाहर मतलब हवा नहीं है क्या? तो एक हुआ विशेष चेतन, एक हुआ सामान्य चेतन। सामान्य का, सिंपल का पता नहीं चलता। तो आपका होना आपके शरीर में विशेष है और यहां सामान्य है, सिंपल है, करके पता नहीं चल रहा है। क्योंकि सामान्य सर्वव्यापी होता है, इसलिए उसका पता नहीं चलता। विशेष एक देशीय होता है, किसी एक जगह फील होता है जैसे बॉडी में, और सामान्य सब जगह रहता है, करके पता नहीं चलता। तो आपका होना इधर क्या है? बाहर सिंपल है, सामान्य रूप से। पता नहीं चल रहा है ऐसा इसका पता है। अब कुछ कुछ पता चल भी रहा है, बारीक सा। आपका होना यहाँ क्या है? सिंपल है, एकदम सिंपल, सो सिंपल। तो सिंपलनेस का पता नहीं चलता और विशेष का पता चलता है। मैं हूं सिंपल, बाहर है तो वो है बोलते हैं उसको अपन, है अस्तित्व। और विशेष में मैं हूं। कोई भी चीज है से रिक्त है क्या? भाई देखो, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ऐसा नहीं है। बगैर है के क्या शरीर है? बगैर है के क्या मन है? तो है को आप शरीर बोल रहे हो, है को मन और बुद्धि बोल रहे हो। है यानी अस्तित्व, अस्ति। धरती है, आकाश है, वायु है को धरती बोल रहे हो आप, आकाश बोल रहे हो, वायु बोल रहे हो। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है को आप क्या बोल रहे हो? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है को बोल रहे हो।
तो है पहले है से ही सिद्ध करते हो ना भाई। ब्रह्मा है, शिव है, राम है, कृष्ण है से ही कंफर्म होता है ना अस्तित्व। तो है के बगैर कुछ भी है क्या? बताओ। नहीं है भी बोलते हो तो नहीं के लिए भी है चाहिए, है ना। शायद है ऐसा भी लगाते हो तो शायद के लिए भी है चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो भी उसके लिए भी तो है चाहिए ना, वरना कंफ्यूज भी नहीं हो सकते आप। इसका मतलब क्या है? हर जगह देखो ना आप है लगाते हो, आधार है ना है सबका। तो है के बगैर कुछ भी है क्या? नहीं भी है क्या? इसको ऐसे समझो, दो भाई बॉटल गिलास कुछ दो, ये दो। कटोरी दे दो, ये मेरे को वजन कम लगता है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है देखो, पगली लकड़ी है ना। टेबल का अस्तित्व क्या है? लकड़ी। कांच इसको हटा दो तो ये पूरा लकड़ी है ना, ठीक है। अरे ऐसे हटा दो नहीं, मन से हटाओ पागलों, बेहोश लोग हो पूरे। अच्छा ये देखो, इसमें कांच नहीं है, मेरा इधर ध्यान नहीं गया था, इसको हटाओ ऐसे। ये क्या है? कुर्सी, ठीक। तो लकड़ी को कुर्सी बोल रहे हो ना, ठीक। तो कुर्सी का है क्या है? जिसके बिना कुर्सी रही नहीं सकती, वही कुर्सी का है, ठीक। किसके बिना कुर्सी रही नहीं सकती? लकड़ी। तो कुर्सी का है क्या है? लकड़ी। अब लकड़ी का है क्या है? पेड़, वृक्ष। वृक्ष के बगैर लकड़ी हो सकती क्या? ठीक। तो लकड़ी का है क्या है? वृक्ष है। वृक्ष का है क्या है? धरती। धरती का है क्या है? जल, राइट। क्योंकि जल ज्यादा है पृथ्वी में, 80% समथिंग। जल का है क्या है? अग्नि। उसका आधार अग्नि होता है, इसलिए जल में भी अग्नि रहती है। अग्नि का है क्या है? वायु के बगैर अग्नि बुझ जाती है। वायु का है क्या है? आकाश का है क्या है? नहीं,
ये आकाश तक हो गया व्यक्त, अव्यक्त कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। आकाश का है क्या है, अव्यक्त। आकाश तक अपन आए तो व्यक्त है सब, ठीक है। यानी आप पहचान सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, आकाश तक व्यक्त है। और आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसमें चारों तत्व आ जाते हैं बाकी। अब आकाश का है क्या है, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आकाश से भी विराट अव्यक्त है। अव्यक्त का है क्या है, पीछे बैठो तो जाओ। अज्ञे बोलना चाह रहे थे आप, बोल नहीं पा रहे थे, अग्नि बोल रहे थे। हाँ। राइट। अव्यक्त, ज्ञात, अज्ञात, अज्ञात और अव्यक्त पर्यायवाची है ना। अव्यक्त का है क्या है, अज्ञेय, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। अव्यक्त तक आपको ये सेंस तो है कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अज्ञेय में वो सेंस भी गायब हो जाता है। तो अव्यक्त का है क्या है, अज्ञेय। अज्ञेय का है क्या है, थोड़ा लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं सबका आंसर, मैं ऐसा थोड़ी ना होता है। हम मैं के वैसे जा ही नहीं रहे हैं अभी। थोड़ा विचार करो। दाता, नहीं नहीं, ज्ञाता वाता कुछ नहीं आएगा वहां। अभी ज्ञान किसने बोला, ये राइट। अज्ञेय का स्वामी ज्ञान है, अज्ञेय का है क्या है। ज्ञान ही नहीं होता तो कुर्सी से अज्ञेय तक की यात्रा कैसे करते बताओ। ज्ञान से ही किए ना। तो सबका मालिक क्या हुआ, ज्ञान। तो अज्ञेय का है क्या है, ज्ञान है, एब्सोल्युटली राइट। ज्ञान का है क्या है, मैं आत्मा, भगवान भगवान नहीं बोलना है, पुराना आंसर नहीं देना है। ये सब कॉमन चीज में मन खेलता है। ज्ञान का है क्या है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान को है ही। वहाँ ज्ञाता व्याता नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई जानने वाला या ज्ञाता, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञान का है क्या है, आराम से, कोई जल्दी थोड़ी ना, पूरा दिन पड़ा है।
हम वेट करेंगे सही आंसर का। एक कॉफी और पियेंगे, उसमें क्या है। थोड़ा ठीक तो जा रहे हो, बट थोड़ा सा और गहरे तो जाओ। अखंड नहीं। ज्ञान का है क्या है? अज्ञान है ज्ञान का? नो। हम्म हम्म नो, कॉन्शसनेस तो बहुत पीछे की बात है। ज्ञान का है क्या है? अरे बोलो। हम्म शरीर है। अरे भाई देखो, बोलना है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बोलना है। बोलना है मतलब विचार करो, मंथन करो, गहरे जाओ कि सबका आधार ज्ञान है। ज्ञान का आधार क्या है? थोड़ा जाओ तो। बोध ज्ञान पर्यायवाची है। अब सब शांत रहो, वही ठीक है। मैं ही भूल गया आंसर। कितनी देर बाद एक सही आंसर आया। ज्ञान का आधार है ही नहीं। हाँ, वो जिए है ना अभी 20 दिन से मेरे साथ, तो वहां से आ रहा है। ज्ञान का आधार है ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज को बोलोगे कि ये ज्ञान का आधार है, उसके लिए भी आपका ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान सर्वाधार है और खुद निराधार है, उसका कोई आधार है ही नहीं। तो ज्ञान का है क्या है ही ज्ञान है, ज्ञान ही है। दोनों पर्यायवाची। अस्तित्व ही ज्ञान है और ज्ञान ही अस्तित्व है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। प्रेम व्रेम भी ना पहले आ जाता है कि मैं प्रेम की उस गहराई में डूबा, उसका जो आनंद आया, ये वो बोलते ज्ञान है तभी तो बोलते हो। प्रेम का आधार भी ज्ञान है ना। और ज्ञान सर्वाधार है, अखंड है, उसका कोई आधार नहीं। ज्ञान अखंड एक सीतावर।
तो ज्ञान का कोई आधार नहीं है, आखिरी में फिर है आ गया ना। है को ही क्या बोल रहे हो? ज्ञान। है को ही क्या बोले आप? लकड़ी। है कोई बोले वृक्ष, है को ही बोले धरती, जल, अग्नि, वायु, अव्यक्त, अज्ञेय, है ना। फिर है को ही बोले ज्ञान, और है को ही क्या बोले? अब ज्ञान का कोई आधार नहीं है, तो सब चीज तो है कोई बोल रहे हो आप। तो है ही है ना, बस। है अस्तित्व, बस। समझ में नहीं आ रहा है को ही बोलते हो ना, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है को ही बोल रहे हो आप सब कुछ। अच्छा है, बुरा है, सत्य है, असत्य है। तो है से रिक्त कुछ भी है क्या? तो क्या अब है का पता नहीं चल रहा है तो सामान्य, उसका पता नहीं चलता। तो क्या अब है का पता नहीं चल रहा है? चल रहा है। पता नहीं चलने जैसा पता है, बट पता अब चल रहा है ही है, बस। तो जैसे ये आकाश है को पकड़ो, आकाश को फेंको, है। धरती है को पकड़ो, धरती को फेंको। शरीर है, मन है, ये शरीर मन फेंको, है को पकड़ो। क्योंकि है ही सब कुछ है ना। अब इस कुर्सी का लकड़ी जो है, कुर्सी में हर जगह लकड़ी है ना। कुर्सी को छुओ तो लकड़ी को ही छू रहे हो आप, देख भी लकड़ी को रहे हो, फील भी लकड़ी का है, तो सब है ही ना। ऐसी शरीर शरीर नहीं है। मन मन नहीं है। और ये जगत जगत नहीं है। बस है। है से मत हटो, हर जगह है क्योंकि अब है सेंटरलेस है, उसका कोई सेंटर नहीं है। अब है ही को जब शरीर मिलता है तो बोलता है हूं, फिर बोलता है मैं हूं। है ही क्या बोलता है? हूं, मैं हूं।
तो हूं और है एक ही है। हूं और है एक ही है। अब है, अब जैसे वृक्ष के पास वाणी तो नहीं है, तो वो हूं या मैं हूं थोड़ी ना बोलेगा, वो है देश में है ना। अब खुद को क्या बोलते हो? स्वयं को मैं हूं। और इधर क्या बोलते हो? है। अब इन दोनों के बीच का एक शब्द है स्वयंता। जैसे हम भगवान बोलते हैं ना, तो एक केंद्र बनता है। और भगवत्ता, भगवत्ता बोलते हैं तो उसका कोई केंद्र नहीं। वैसी स्वयंता, स्वयंता में मैं भी आ गया और है भी आ गया। तो क्या है असली चीज? स्वयंता। स्वयंता। आप भी कनेक्ट हो गए, इधर भी कनेक्ट हो गया। ये तो है में मैं छूटता है, मैं में है छूटता है, स्वयंता में कुछ छूटता ही नहीं है। तो स्वयंता में सब आ गया, है भी और मैं भी। तो स्वयंता में चेयर भी आ गई और लकड़ी भी आ गया, शरीर भी आ गया, आत्मा भी आ गई, मैं भी और है भी, सब कुछ आ गया। स्वयंता, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। स्वयंता। आपका होना क्या है? स्वयंता। हाँ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अपने से अलग कुछ भी मत मानना। न शरीर मानो, न मन मानो, न आकाश मानो, न धरती मानो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। एक कण को भी अपने से अलग मत मानो, शिव को भी अपने से अलग मत मानो, जीव को भी अपने से अलग मत मानो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यही स्वयंता है। हम्म।
तो स्वयंता में कैसा लग रहा है? हम्म, क्या बोले? साइलेंस। हाँ जी, बताओ। सहज, राइट। सभी एक ही लग रहा है। कितना सुंदर आंसर है। स्वयंता में सब एक ही लगता है। सहज एकाकार है। पूर्णता, राइट। और हम्म, निशब्द भी ठीक है। मीठा आनंद, राइट। स्वयंता में रस है, आनंद है। स्वयंता ना रस पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, एकदम भरा हुआ है। और जियो इसको, इस मोमेंट में पहले। स्थिरता है, राइट। फीलिंग लेस, फीलिंग भी सही है। संतोष भी सही है। भरा हुआ खाली भी सही है। स्वयंता, मेरा नहीं है वो, स्वयंता बोल सकते हो, मेरा ही अनुभव है। बस अब स्टॉप। अखंड भी सही है। स्टॉप। स्वयंता में और जियो। ये तो सब के आंसर सही है, सब में गहराई आ रही है। और जियो ना स्वयंता में, उसका रस पियो। भीतर बाहर जो एक समान है। थोड़ा साइलेंट रहे ना। भीतर बाहर जो एक समान है। देखई ब्रह्म समान जग माही। अब किसी को कोई जवाब नहीं देना है, साइलेंस रहना है। स्वयंता। उसकी खुशबू, उसको और जियो ना। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जहां भी ध्यान जाता है वहां मैं हूं। जहां जहां ध्यान जाता है वहां वहां मैं हूं। जहां ध्यान नहीं जाता है वहां भी मैं हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, वही माया है। मैं से भिन्न कुछ भी मत मानो, जिंदगी में कभी भी माया नहीं व्यापेगी। अपने से अलग कुछ मानो ही मत, क्योंकि आपसे अलग कुछ है ही नहीं। आपसे अलग कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं। भिन्न भी आपसे भिन्न नहीं, अलग भी आपसे अलग नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। बस एक स्वयंता है। स्वयंता। तो अलग और एक भी मैं से भिन्न नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, आपके होने से अलग कुछ भी नहीं। आपका होना जब देखना बनता है, फिर दृश्य बन जाता है। सब कुछ आप ही का होना है।
आपका होना सुनना बनता है, फिर बाद में ध्वनि बन जाता है। आपका होना देखना बनता है, फिर बाद में दृश्य बन जाता है। जब आपको अनेकता का आनंद लेना होता है, तब आप एक से अनेक हो जाते हो सहज में ही। तब आप संसार हो जाते हो। जब आपको ज्ञान का आनंद लेना होता है, तो अनेक से एक हो जाते हो, दो से एक हो जाते हो सहज में ही। दो से एक, और फिर ज्ञान का आनंद लेते हो। और जब आपको प्रेम में जीना होता है, तो एक का भी त्याग कर देते हो आप। दो भी नहीं और एक भी नहीं, और सहज में ही फिर प्रेम का आनंद लेते हो। और जब आपको भक्ति का आनंद लेना होता है, तब आप किसी का त्याग नहीं करते। परमात्मा, संसार, ज्ञान और प्रेम सबको साथ लेके नाचते हो। त्याग का त्याग कर देते हो।
ज्ञान और प्रेम एक साथ, संसार परमात्मा एक साथ, गले में गले डाल के नाचते। पूरे समग्र के साथ, स्वयंता के साथ। मैं है और स्वयंता को लेके नाचते हो, त्याग और भोग को लेके नाचते हो। अपने घुंघरुओं में परमात्मा को बांध के नाचते हो। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो जहां स्वयंता भी डूबने लगे, भीगने लगे, रस में, वो भक्ति पद है। जहां स्वयंता डुबकी मारती है, उस चाशनी में, रस में।
तो सब जगह अब आप हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप सब जगह हो, वो रस है। सब जगह हो वहां तक स्वयंता, और सब जगह हो और पता नहीं है सब जगह हो, वो भक्ति। असली भक्ति, अंध भक्ति नहीं। सेंसिबल, बोधपूर्ण भक्ति। रसपूर्ण। इसके बाद सहजावस्था है, सबसे दुर्लभ। जो भक्ति को भी भूल जाए वही सहज है। जो भगवान को भूलने का साहस रखता है वही सहज है। जो भूलने को भी भूलने का साहस रखता है
सहजावस्था बिल्कुल वाइल्ड है। तो ज्ञान, प्रेम, भक्ति, भगवान सबको भूल के सहजा वाला एक पत्थर के साथ अपनी जिंदगी बिता देता है। वहाँ फिर कोई हिसाब नहीं है, कोई कायदे नहीं है। वो एक अलग ही पागलपन है। वहाँ एक पत्थर बहुत है, इस ब्रह्मांड से ज्यादा है। वहाँ एक फूल बहुत है, पूरी बहार से ज्यादा है। वहाँ सीमित असीम से ज्यादा है। देह आत्मा से ज्यादा है। अब वो लैंग्वेज बहुत खतरनाक है, वो अभी आप लोग योग्य नहीं हो उसके। तो भक्ति तक मस्त रहो बस। और मस्त रहो, मस्ती हर जगह है, हर देश में है। हाँ, लेकिन वहाँ देह आत्मा से ज्यादा है। ये आपके सोच समझ के परे की बात है। एक पल शाश्वत से ज्यादा है। तो देह तो मिट जाती है, आत्मा अमर है। कैसे देह आत्मा से ज्यादा है? मिटना अमरता से ज्यादा है। वहाँ की लैंग्वेज ही अलग है। वो पागलों के लिए, समझदारों के लिए नहीं। कभी पागल हो जाओगे तो आ जाना मेरे पास। बाकी भक्ति तक एक्सट्रीम है, वो लबालब है पूरा। पानी देना।
इसलिए लास्ट में रखा गया। उपनिषद ने दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो विषय त्याग, पहले विषय का त्याग होना चाहिए, है ना। जो विषयों में हम चिपकते हैं, जीते हैं, उसका त्याग। देन दुर्लभो तत्व दर्शनम, तब आत्मा का दर्शन, आत्मज्ञान। जो भक्ति तक आप गए वो आत्मा है, आत्मा ही भक्ति है, भक्ति ही आत्मा है, दोनों पर्यायवाची हैं। भक्ति को बाद में कुछ और बना दिया गया है ना। वैदिक काल में और भक्ति और आत्मा पर्यायवाची है, रियल भक्ति आत्मा ही है, स्वयंता ही भक्ति है। देन उसके बाद दुर्लभो विषय त्याग, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, वो फाइनल है, फाइनल के बाद वाला फाइनल है। वो हर किसी के लिए नहीं है, नहीं तो गलत समझ लेता है आदमी। वहां विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। हाँ, बहुत अलग रेंज है। शुरू में विषय का त्याग, यहाँ विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो धूप लग रही होगी बड़ी तेज, नहीं लग रही? हाँ, सही जा रहे हैं कि पता नहीं, अंदर कंप्लीट वैक्यूम तैयार, हाँ, पूरा खाली, फिर भी ऐसे लग रहा था कि भरा हुआ है, भरा हुआ, पूरा राइट। बाहर से पूरा अंदर खिंचाव, एवरीथिंग वाज कमिंग इनसाइड। यस, ये बहुत स्ट्रांग थी। एब्सोल्युटली राइट है, भरा हुआ खाली। आप जो भरा हुआ खाली बोले थे वो डायलॉग था, ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल है, मैं भूलता नहीं हूँ। सीमित असीम से कैसे ज्यादा होगा यार, कुछ भी बोलता है आदमी। अब हम क्या बताएं, हम जिस देश में रहते हैं उसकी क्या बताएं। कभी किसी की आंखें देख के आप पूरी दुनिया भूल जाते हो, तो वो आंखें आपके लिए ज्यादा होती है ना इस दुनिया से। तो यहाँ सब संभव है, याद रखना। आखिरी में भाई, लेकिन पहले नहीं। ये मैं केवल एग्जाम्पल दिया, पहले तो भाई स्वयं का बोध होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बुरी तरह से भटकोगे। आत्मबोध मस्ट, तत्व दर्शनम
तुम लोग का तपस्या हो गया रे दोनों का। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार क्या है? तप है, तपस्या। तप ही ब्रह्मा, तप ही विष्णु, तप ही शिव। यानी तप करोगे, भाव करोगे ना, मैं ब्रह्मा हो जाऊं, ब्रह्मा हो जाऊं, ब्रह्मा हो जाओगे। रियल बता रहा हूं। एक ही जिद ठान लिए ना, मैं विष्णु हो जाऊं, विष्णु विष्णु हो जाओगे। शिव हो जाऊं, शिव हो जाऊं, शिवोहम शिवोहम, शिव हो जाओगे। इसका आधार क्या है? तप है। शिव ही बता रहे हैं भवानी को कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप ही ब्रह्मा, तप ही विष्णु, तप ही शिव। तप से ही ब्रह्मा है, तप से ही विष्णु है, तप से ही शिव है। अब तप का आधार कौन है? मैं। क्योंकि मैं बगैर तप के हूं, तो मैं ही तप का आधार हुआ ना। मैं के लिए किसी तपस्या की जरूरत है क्या? चाहे वो शिव का मैं हो, राम का मैं हो, विष्णु का मैं हो, या आपका मैं हो, बगैर तपस्या के है ना मैं, तो वो सुप्रीम हुआ। तो तप का आधार क्या? मैं। अब मैं का आधार मूलाधार नहीं बोलते, उसको निराधार बोलते। हाँ, मैं तो मूलाधार। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मैं निराधार है, सर्वाधार है और निराधार। तो सर्वाधार और निराधार का क्या आधार है? है सर्वाधार और निराधार का आधार है। और है और मैं का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो आप, स्वयंता। है ना? अगर शब्दों में बोला जाए तो स्वयंता। तो स्वयंता में जियो बस। है ना? वो भक्ति पद है, आत्म पद है, वो बेस्ट है। और वो सब भूल जाना, आगे वाला चैप्टर। ठीक है? दिमाग विमाग उड़ जाएगा नहीं तो। ठीक, तो सभी को प्रेम प्रणाम।